हे एवरीवन, दिस इज सिरसा अगेन। और अभी जो बजे हैं वो 4:43 हो रहे हैं, 4:43। डेट हो रहा है 21/8/2026। और आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग फंक्शंस। ठीक है। ये हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रिंग फंक्शन में वो है कॉनकेट। ठीक है। जिसे हमें यूज़ करना आना चाहिए प्रोबेबली। बाकी जो भी है यहाँ से यहाँ तक कॉनकेट को छोड़ के वो बस देख लो, ध्यान रहना चाहिए। अपर ये क्या करता है, किसी भी कॉलम का नाम आप इसमें डाल देते हो तो उसकी जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं कॉलम में वो सबको अपर कैरेक्टर्स में चेंज कर देता है। लोअर क्या करता है, उसे स्मॉल लेटर में चेंज कर देता है। पहले इतना समझ लो, मिड में बताता हूँ। ठीक है। और लेंथ क्या करता है, ऑब्वियसली कॉलम नेम का लेंथ आपको बता देगा कि कितने कैरेक्टर्स उसमें हैं। इन द सेंस मतलब कि फिर क्या बोलते हैं, नेम है उसमें चार नाम आपने डाल रखे हैं तो वो चार आपको ला के दे देगा। ठीक है। कि मतलब लेंथ जो है चार है इसकी। कॉन्केट क्या करता है, दो कॉलम्स को आपस में जोड़ता है। जैसे नेम एक कॉलम है, सिटी एक कॉलम है। अगर हमें चाहिए होगा डाटा ऐसा कि किसी ने बोला कि हमें मुझे एक ऐसा टेबल बना के ला के निकाल के दो जिसमें हर एम्प्लॉय जो भी मेरे इधर काम करता है उसका, अब वो कहाँ से आता है, मतलब कौन से शहर से आता है या कौन से जगह से आता है, वो उसके बगल में लिखा होना चाहिए। ठीक है। तो वो कैसे होगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्केट का। रिवर्स वही है, अगर आपने कोई कॉलम नाम डाला है तो उसके अंदर जितने भी फील्ड्स हैं उसको क्या करेगा, रिवर्स करके दिखा देगा। जैसे मेरा नाम शेरशाह है तो शेरशाह का रिवर्स कर देगा, सा से कर देगा। समझ गए। तो चलते हैं वर्क बेंच के ऊपर। हाँ, अगर किसी ने ये का डेट का टाइम अगर नहीं देखा टॉपिक तो मैंने अभी अपलोड कल सुबह तक अपलोड हो जाएगी या कल रात को अपलोड कर दूंगा, तो आपको परसों सुबह तक मिल जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। हमें बनाना है एक टेबल, सॉरी, क्रिएट टेबल। ये MP4 के नाम से बनाते हैं। इस पर लिखना है हमने ID इंट नेम वेर क्या 20 कॉमा, अब क्या करना है मैंने, सिटी वेर क्या, बस इतना ही। टेबल क्रिएट हो गया। यहाँ पे इंसर्ट इनटू MP4 ID नेम सिटी वैल्यूज़, वैल्यूज़ में डालना है ID 101 कोमा सिरसा कोमा सिटी क्या है, मुंबई। ठीक है। कोमा दूसरा एक और डाल देते हैं 102 कोमा रोहित कोमा सिटी क्या है, कोलकाता। अरे वाह वाह, कोलकाता के मिस्टर हैं का। तो हमारे यहाँ पे दो रो इफेक्ट हो चुके हैं। ठीक है। अब वैल्यूज़ देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP4। तो यहाँ पे टेबल में क्रिएट होके आ चुका है। अब हमने क्या करना है, स्ट्रिंग फंक्शंस यूज़ करनी है। तो स्ट्रिंग फंक्शंस के लिए हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शंस यूज़ करनी है। तो स्ट्रिंग फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे, पहला स्ट्रिंग फंक्शन है अपर। सेलेक्ट अपर, कॉलम का नाम डाल दो एस अपर। मैं पहले बता देता हूँ, ये एज इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये एलियास बनाता है। एलियास का मतलब है कि हमारे लिए एक इन द सेंस कि नकली नाम बनाता है। ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉय 4। तो यहाँ पे देखो, अपर नेम शेरशाह और रोहित आपको मिल गया। ये कैसे किस में है, कैपिटल लेटर्स में आ रहा है। ठीक है। तो अपर का काम यही होता है कि किसी भी कॉलम का जो आपने नाम दिया है उसके अंदर जितने भी फील्ड्स है उसको अपर केस में चेंज कर देता है। सेलेक्ट
दो दो चूहे मेरे घर में लड़ रहे हैं भाई। नेम एज लोअर नेम। अब ये क्या करेगा, जो भी आपने इसमें फील्ड दे रखी है जैसे नेम, ठीक है, तो वो लोअर केस में आके शो करेगा, जैसे कि यहाँ पे ये रहा। अब देखते हैं, सेलेक्ट मिड। अब देखो मिड का मतलब क्या है, बीच का। तो इसमें एक रेंज भी हमें देनी होती है कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। ठीक है, मान लो कि मुझे करेक्टर 1 से स्टार्ट करना है और ख़त्म करना है करेक्टर 3 पे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेगा यहाँ तक एज मिड नेम, एलियास दे दिया फ्रॉम MP4। तो यहाँ पे देखो CHE, इंडेक्स वैल्यू समझ लो किस हिसाब से होती है। यहाँ पे जो माई सीक्वल है, नॉर्मली जो भी जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से चालू होती है। जैसे अगर शेरशाह है तो शेरशाह का जो ये एस है ये जीरो इंडेक्स पे होगा, लेकिन माई सीक्वल में ऐसा नहीं होता। माई सीक्वल में ये 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, समझ रहे हो। तो इसलिए अगर जब मैं 1 से 3 तक की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि क्या होता है, 1 इंडेक्स पे क्या है, शेरशाह है। 2 इंडेक्स पे, सॉरी 1 इंडेक्स पे क्या है, शाह है। 1 इंडेक्स पे क्या है, एस है। और दूसरे इंडेक्स पे क्या है, एच है। और तीसरे इंडेक्स पे क्या है, ई है। समझ रहे हो। तो 1 इंडेक्स पे क्या है, एस है। सेकेंड इंडेक्स पे क्या है, एच है। और थर्ड इंडेक्स पे क्या है, ई है। ठीक है, शेरशाह नाम से जो लिख लेगा। तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि मिड का यूज़ कैसे करते हैं। इसमें जो इंडेक्सिंग होती है वो 1 से चालू होती है, 0 से चालू नहीं होती है। और लास्ट तक जाती है, जितना आपने यहाँ पे लिखा है ना 3, तो यहाँ तक जाएगी। ये नहीं कि लास्ट की वैल्यू को एक्सक्लूड करेगा, इंक्लूड ही रहती है वो वैल्यू। मतलब ये है कि अगर आपने रेंज दिया है 1 से 3 तक तो ये 3 भी इंक्लूड होगा, एक्सक्लूड नहीं होगा। समझ रहे हो। जिसने थोड़ी भी प्रोग्रामिंग की होगी उसे समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सिलेक्ट, अब क्या है, लेंथ। नेम में कितने फील्ड्स हैं वो सबके दे देगा। लेंथ नेम फ्रॉम MP4। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मेरे नाम पे कितने कैरेक्टर हैं, शेरशाह में 8 कैरेक्टर्स हैं। और इसमें कितने हैं, क्या बोलते हैं, रोहित में 5 कैरेक्टर्स हैं। तो उस हिसाब से इसने क्या बोलते हैं स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के दे दी। समझ गए, आगे चलो। कॉनकेट, सिलेक्ट कॉनकेट नेम सिटी एज एम्प्लॉय सिटी फ्रॉम MP4। अब कॉनकैट क्या करता है ये समझ लो अच्छे से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉनकैट करता है दो कॉलम्स को आपस में जोड़ने का काम। समझ, दो कॉलम्स को आपस में जोड़ने का काम। मान लो कि आप किसी कंपनी में काम करते हो माई सीक्वल पे ही, और आपका बॉस बोले कि मुझे एक ऐसा टेबल चाहिए जिससे ये पता चले कि मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मान लो दिल्ली शहर में कहाँ कहाँ रहते हैं। मान लो कि कोई बंदा एक विकासपुरी में रहता है, कोई उत्तर नगर में रहता है, कोई द्वारका मोड़ में रहता है, और कोई हम्म, नवादा में रहता है। तो ये है कि हर बंदे का नाम ना, हर बंदे के एम्प्लॉय के नाम के साथ में उसके रहने वाली जगह शो होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉनकैट का यूज़ करेंगे। नेम और सिटी दोनों कॉलम को एक साथ में मर्ज कर देंगे, कॉनकैट कर देंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे दे रहा है, रुको, फंक्शन एम कॉनकैट डजंट एग्जिस्ट। कॉनकैट की स्पेलिंग अलग लिख दी। 'क्या? 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 'क्या?
हाँ, स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, ई नहीं आएगा। तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, कॉनकैट में ई नहीं आता है, ठीक है। अब करते हैं, तो यहाँ पे देखो नेम है, एम्प्लॉय सिटी शेरशाह, कहाँ है, कहाँ रहता है, बम्बई में। रोहित कहाँ रहता है, कोलकाता में। इसको इसके जगह आप ऐसे भी कर सकते हो, तो ये ज़्यादा बेटर है। शेरशाह कहाँ है, बम्बई में रहता है। रोहित कहाँ रहता है, कोलकाता में रहता है। तो इससे जो है ना, हम दो कॉलम्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, समझ गए। आगे चलो, रिवर्स, सेलेक्ट रिवर्स नेम एज रिवर्स एम्प्लॉय नेम फ्रॉम के MP4। इसका कोई यूज़ नहीं होता, मैंने तो नहीं देखा अभी तक। तो ये देखो, मेरे नाम को इसने रिवर्स कर दिया है, रोहित को इसने तिहोर बना दिया है। बस इतना ही था। तो यही हैं जितने हैं हमारे स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। मिड आपको शायद थोड़ा काम आ सकता है, और कॉन्कैट आपके काम आ सकता है, लेंथ भी शायद आपके काम आ सकता है, लेकिन कॉन्कैट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगा ही आएगा। तो अगर आई होप अगर आपको ये समझ आया कि किस तरीके से काम हो रहा है, स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होती हैं और कैसे इसमें काम किया जा रहा है जाता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरे वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। सायोनारा।